देखो, तो ठीक है, चालू करते हैं आज का टॉपिक। ध्यान देना बेटा। तो अपन ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, देखो। अपन ने पढ़ लिया टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, है ना। इकोनॉमी तीन टाइप्स की होती है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड, है ना। तीनों का बेसिक फ़र्क तो अपने को पता लग ही गया है, ठीक है। कंट्रोल का है मेन फ़र्क तो, है ना। कंट्रोल है, फीचर्स अलग हैं। चलो, तो कल हमने पढ़ लिया था सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में इंट्रोडक्शन, फीचर्स तो नहीं पढ़े थे, सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है। सर, ये एक ऐसी इकोनॉमी होती है जहाँ पे सारे जो रिसोर्सेज हैं दे आर ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। और अगर बुक में कहा जाता है, अभी बताऊंगा बुक में क्या कहा जाता है। बुक में ऐसे बोलते हैं कि ऑल द रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय द पब्लिक बट रिप्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट, स्टेट, है ना। भाई है सब कुछ जनता का, लेकिन उनके बिहाफ पे कौन कंट्रोल कर रहा है और मैनेज कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है सब कुछ, मतलब द रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय द पब्लिक बट रिप्रेजेंटेड बाय द, बट मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, ऐसा, ठीक है भाई। चलो, फिर हमने पढ़ा था कि इस इकोनॉमी के अंदर सारे डिसीजंस, इकोनॉमिक डिसीजंस कौन लेती है? गवर्नमेंट लेती है। गवर्नमेंट की कौन सी अथॉरिटी? सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, भाई उसका नाम है ना वो कुछ डिपार्टमेंट का, ठीक है। फिर इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है बताओ? एक किताब जिसका नाम क्या था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। किसने लिखी थी भैया? कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल्स ने 1848, वहाँ से इसका कॉन्सेप्ट लिया गया है, ठीक है। चलो, ठीक है सर। फिर फीचर्स ढंग से देखना बेटा, है ना। पहला फीचर पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। फर्स्ट, सर सोशलिस्ट इकोनॉमी के फीचर्स, मतलब इसमें क्या क्या होता है। नंबर वन, कलेक्टिव ओनरशिप। अभी मैंने बताया सारे रिसोर्सेज के मालिक कौन है? आप हो या आप हो? सभी हैं, सही है कि नहीं है? सो देर इज कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। सब सारे रिसोर्सेज किसके हैं? सबके हैं। रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय ऑल, जनता के, ठीक है। ठीक है, तो याद रखिएगा, देर इज कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एक्सेप्ट स्मॉल फार्म्स, वर्कशॉप्स एंड ट्रेडिंग फर्म्स। छोटे मोटे बिजनेस किसको भी दे देते हैं? प्राइवेट हैंड्स को। वैसे तो सब कुछ किसके कंट्रोल में है? वैसे तो सब कुछ कलेक्टिव ओनरशिप है सर, सबकी है, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ें वो आप ओन कर सकते हो, लेकिन बाकी सब किसका है? सबका है। समझ गए मेरी बात? ऐसा, लेकिन कुछ छोटी मोटी दुकानें प्राइवेट सेक्टर को भी देते हैं। तो मैंने जैसे आपको कहा था, प्योरली कैपिटलिस्ट नाम का कुछ नहीं होता, प्योरली सोशलिस्ट नाम का भी कुछ नहीं है सर, है कि नहीं। थोड़ा बहुत तो आपको देना ही पड़ेगा, किसको? प्राइवेट हैंड्स में देना ही पड़ेगा, है कि नहीं। चलो, सोशल यहाँ पे क्या होता है सर? मेन मोटिव क्या है? देखो, प्रॉफिट मोटिव एंड सेल्फ इंटरेस्ट आर नॉट द ड्राइविंग फोर्स। ये कहाँ पर होते हैं मोटिव? ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है सर? मेन मोटिव टू अचीव सर्टन सोशो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ का मेन मोटिव क्या होता है? सोशल वेलफेयर, सबका भला हो सर, किसी एक का नहीं। सही है कि नहीं है? ओके। इकोनॉमिक प्लानिंग, सर यहाँ पे एकदम क्या करके चलते हैं ये लोग? इकोनॉमिक प्लानिंग, जबकि वहाँ पे कैपिटलिस्ट में कुछ भी प्लान, वहाँ पे सब कुछ किसके कंट्रोल में था? प्राइवेट सेक्टर के हैंड्स में था। वो कैसी चीज़ें डिसाइड करते हैं? डिमांड सप्लाई से करते हैं। वो तो कुछ भी प्लान नहीं करके चलते, कुछ भी, सब कुछ ऐसे ही चलता है। कभी डिमांड ज़्यादा, कभी सप्लाई कम, कभी सप्लाई ज़्यादा, कभी डिमांड कम, तो कभी ओवर प्रोडक्शन, कभी अंडर प्रोडक्शन, कभी डिप्रेशन, कभी इन्फ्लेशन, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है उनके। तो भयंकर फ्लक्चुएशन में पड़ा था ना अपन ने। लेकिन सर ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे एवरीथिंग दे हैव प्लान्ड एवरीथिंग। कौन प्लान करता है? सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी है सर, वो पूरा प्लान करके चलती है सब कुछ, पहले से ही सब कुछ तैयार करके, कि भाई उसको पता है कि भाई किसके लिए क्या क्या बनाना है। समझ लो कि भाई गरीबों के लिए ये बनाना है, इतना बनाना है, सब कुछ वो पहले से प्लान करके चल रहा है, ठीक है। सो प्लान कर रहे हैं एकदम। जब हम प्लानिंग करते हैं तो क्या होता है? बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं आएगी। सिंपल सी बात है, प्लान करके चल रहे हैं ना वो तो। जो प्लान ही नहीं कर रहा बिल्कुल भी, उसकी लाइफ यूँ जाएगी, लेकिन जो प्लान करके चल रहा है बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा। सही है कि नहीं है? ऐसा, ठीक है। अब देखो, सो देर इज सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, ठीक है। एक और बात,
सर यहाँ पे सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होती है जो सब कुछ डिसाइड करती है, सारी चीज़ें प्लान करती है। इसीलिए इस इकोनॉमी को और क्या कहते हैं, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सर इसको हम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सब कुछ सेंट्रली प्लान हो रहा है, पहले से प्लान करके चल रही है वो, सही है कि नहीं है ऐसा। सर सारे जो डिसीजंस हैं जो हमने पढ़े थे, व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, दीज आर टेकन बाय सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। कैपिटलिस्ट में कौन डिसाइड करता था क्या बनेगा, हम चलो प्राइवेट सेक्टर है लेकिन कौन, कंज्यूमर्स। इनडायरेक्टली कौन डिसाइड करता था, कंज्यूमर्स, ठीक है। अच्छा हाँ अब लगा मुझे, ठीक है ठीक है। एक टॉपिक अपना छोटा सा बाकी है फिर, नहीं तो अभी ये जवाब आपसे आ जाता। मैंने जो अभी आपसे क्वेश्चन पूछा इसका जवाब सही इसलिए नहीं आया आपसे क्योंकि एक टॉपिक बीच में रह गया, ठीक है, कि कैपिटलिस्ट कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, हाउ डू कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, वो रह गया। नहीं तो अभी ये जवाब तुमसे आता, तभी मैं सोचूं कि जवाब क्यों नहीं आया, मतलब परफेक्ट क्यों नहीं आया ऐसा। चलो कोई नहीं, अभी पढ़ा देंगे, इसके बाद पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो याद रखिएगा अभी तो सर यहाँ पे ये जो डिसीजंस हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनेगा कैसे बनेगा, सब कौन डिसाइड कर रही है, गवर्नमेंट। वहाँ कौन डिसाइड करता है, मार्केट ऑब्वियसली, समझ रहे हो ऐसा। एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस, सर वहाँ पे अपन ने पढ़ा था, वहाँ क्या होती है, कंज्यूमर सॉवरेनिटी। यहाँ पे कंज्यूमर सॉवरेनिटी नहीं होती, देयर इज एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस, समझ रहे हो। वहाँ पे तो कंज्यूमर के पास क्या होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस, क्योंकि फुल फ्रीडम है, समझ रहे हो। ओ भाई सर की रह गई लगता चाबी। चलो तो यहाँ पे फुल फ्रीडम होती है सर, तो यहाँ पे कंज्यूमर्स के पास क्या है, वहाँ पे होती थी फ्रीडम, वहाँ पे कंज्यूमर्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते क्योंकि यहाँ तो गवर्नमेंट बताएगी कौन क्या करेगा। मैंने बताया भाई आप मोबाइल बनाओगे 3 कंपनी, अब कंज्यूमर्स के पास ऑप्शन नहीं है ज़्यादा, इन 3 से ही खरीदना पड़ेगा। मैंने कहा कपड़े आप 3 बनाओगे बस, तो तुमको इससे ही खरीदना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। जबकि कैपिटलिस्ट में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे ऑप्शन ही ऑप्शन होते हैं, फुल फ्रीडम है ना सबको काम करने की, कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ पे तो गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है क्या बनेगा, कौन बनाएगा, कब बनेगा, कितना बनेगा, गवर्नमेंट इज डिसाइडिंग। आगे बात समझ में, तो फिर तो आपके पास क्या होती है, कंज्यूमर्स के पास लिमिटेड चॉइस होगी, उसी में से खरीदना पड़ेगा। चलो तो सर यहाँ पे सुनिएगा, फ्रीडम फ्रॉम हंगर इज गारंटीड, काम सबको मिलता है यहाँ पे, भूखा कोई नहीं मरेगा, ठीक है, बट आपको अपनी चॉइस का नहीं मिलेगा, समझ रहे हो मेरी बात। सर यहाँ पे काम सबको मिलता है, खाना सबको मिलता है, कोई भूखा नहीं मरेगा, बट आपकी चॉइस आपको ज़्यादा नहीं मिलेगी क्योंकि ये कौन सी इकोनॉमी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी। सो कंज्यूमर सॉवरेनिटी गेट्स रेस्ट्रिक्टेड बाय सिलेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। यहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड करती है क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, तो आपके पास बहुत ज़्यादा चॉइस नहीं है। एक और बात, राइट टू वर्क इज गारंटीड, काम सबको मिलेगा, काम करने का अधिकार है और मिलेगा भी सबको, बट आपको आपकी चॉइस का नहीं मिलेगा। किसकी चॉइस का मिलेगा, गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे, आपको फुल फ्रीडम नहीं है, जैसी कहाँ होती थी, कैपिटलिस्ट में फुल फ्रीडम होती थी, है कि नहीं। तो राइट टू वर्क इज गारंटीड बट द चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन गेट्स रेस्ट्रिक्टेड, आपको अपने मन का नहीं मिलेगा, समझ रहे हो मेरी बात ऐसा। नेक्स्ट सर, रिलेटिवली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। सर कंपेयर करें अगर कैपिटलिस्ट से, तो वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, अमीर की इनकम बहुत हाई होती है, गरीब की बहुत कम होती है, देयर इज़ अ ह्यूज गैप, इनइक्वालिटी होती है सर। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज़ रिलेटिवली इक्वालिटी बिटवीन द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और वेल्थ, मतलब अमीर के पास भी है तो गरीब के पास भी है, ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा गैप नहीं है यहाँ पे। जबकि वहाँ तो बहुत ज़्यादा दोनों में गैप बन जाता है, मैंने बताया था, समाज 2 भाग में बढ़ जाता है, रिच हैव्स एंड हैव नॉट्स, रिचेस कैन हैव एवरीथिंग, पुअर्स कैन नॉट हैव एवरीथिंग, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, समझ रहे हो। सो द बेसिक फैसिलिटीज़ आर एंजॉयड बाय ऑल, सभी को मिलती है सुविधाएं यहाँ पे, गरीब का बच्चा भी अच्छे स्कूल में जा रहा है, उसको ऐसा सब कुछ है, ठीक है। तो एजुकेशनल एंड अदर फैसिलिटीज़ आर एंजॉयड मोर और लेस इक्वली। कभी जाना आप चाइना, यू विल सी कि वहाँ पे क्या है, अच्छे स्कूल से, गरीब अमीर का बच्चा भी वहीं जा रहा है तो गरीब का भी वहीं जा रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग, ठीक है। सर वहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं सिर्फ अमीर के लिए नहीं है, सभी के लिए अपॉर्चुनिटीज़ ऐसा। तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या होता है, रिलेटिव इक्वालिटी ऑफ इनकम। ओके सर, मिनिमम रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। सर प्राइस मैकेनिज्म मतलब डिमांड सप्लाई का रोल यहाँ पे क्या है, मिनिमम, नाम मात्र का है। ज़्यादातर चीज़ें किससे डिसाइड होती हैं सर,
गवर्नमेंट डिसाइड करती है। अब सोचो, जैसे ये पानी की बोतल है ना, अब इंडिया में या चलो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में इसका प्राइस कैसे निकलेगा? डिमांड सप्लाई से, ठीक है। अगर इसका डिमांड हाई है और सप्लाई कम तो ये महंगी होगी, अगर डिमांड कम है सप्लाई ज़्यादा है तो सस्ती होगी, है ना, ऐसे निकलता है वहाँ पे तो। लेकिन सोशलिस्ट में कैसे निकलेगा? सर गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, बोला यार ये तो पानी है, बहुत ज़रूरी होता है पानी, है ना, बिना पानी के तो पी नहीं सकते, तो पानी तो बहुत ज़रूरी है भाई साहब, ठीक है, तो समाज के लिए ज़रूरी है पानी तो, है ना। तो वो क्या करेंगे, बोले यार ये तो समाज के लिए बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट गुड है, नेसेसिटी है, तो यार इसका प्राइस फिर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसका प्राइस ले 10 रुपये। किसने बताया प्राइस? गवर्नमेंट ने। सर कैसे डिसाइड किया? ऐसे ही बस, देर इज नो प्रॉपर बेसिस, कोई प्रॉपर बेसिस नहीं है सर। जैसे वहाँ पे एक सिस्टम है ना, कम से कम कुछ तो सिस्टम है, डिमांड देख रहे हैं, सप्लाई देख रहे हैं, प्रोड्यूसर की कॉस्ट देख रहे हैं, सब कुछ देख के प्राइस निकाल रहे हैं। सर यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं होता, सब कुछ कौन डिसाइड कर रहा है? गवर्नमेंट। सो देर इज नो प्रॉपर सिस्टम फॉर प्राइस कैलकुलेशन, कैसे निकल रही है कैसे नहीं निकल रही, कोई सिस्टम नहीं है। जबकि वहाँ पे एक एटलीस्ट क्या था, एक सिस्टम। किसके हिसाब से? हाँ तो बात वही है ना, लेकिन अब मान ले तू इसका प्रोड्यूसर है, ठीक है, अब तू मेरे को बोल रहा, बोला सर 10 रुपये में कहाँ से बेचे सर, 9 9.5 तो कॉस्ट ही आ रही है हमारी, समझ लो मैंने, लेकिन मैंने क्या बोला, बोल दिया तो बोल दिया 10 में बिकेगा बस। अब हो गई ना जाती, तू बोल रहा है, बोला सर थोड़ा देख तो लो सर हमें, मतलब वही वाली बात है। तो यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है प्रॉपर, ठीक है, जिससे कि क्या है, एटलीस्ट कोई एक सिस्टम होना चाहिए ट्रांसपेरेंट ऐसा। तो याद रखिएगा भैया, सर यहाँ पे जो प्राइसेस हैं गवर्नमेंट डिसाइड करती है और कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है, तो वो जो प्राइसेस गवर्नमेंट डिसाइड करती है उसको क्या कहते हैं सर? उसको बोलते हैं एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस। क्या कहते हैं बेटा? अच्छा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो इसकी कीमत निकलती है उसे क्या कहते हैं? मार्केट प्राइसेस। वाई? क्योंकि वो किससे डिसाइड हो रही है? यहाँ कौन डिसाइड कर रहा है? तो इसको क्या कहते हैं? सिंपल, एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मीन्स जो गवर्नमेंट ने बोल दिया भाई, बस। तो याद रखिएगा, द प्राइस प्रिवेलिंग अंडर सोशलिस्ट इकोनॉमी, सर जो प्राइस इसमें चलती है वो कौन सी प्राइसेस होती हैं? एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस, नॉट मार्केट प्राइसेस। सिंपल, ठीक है। सो गवर्नमेंट डिसाइड करती है सर एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस क्या होंगी, कोई भी चीज़ की प्राइस क्या होंगी, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी डिसाइड करती है अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू देयर ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। सर प्राइस मैकेनिज्म का क्या है यहाँ पर? बहुत ही एक सेकेंडरी रोल है, नाम मात्र का रोल है, ठीक है भाई। सारे जो रिसोर्सेज हैं वो किस हिसाब से बढ़ते हैं? अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट प्लान, जो भी उन्होंने प्लान बना के जो भी सोचा है उस हिसाब से बढ़ता है, सिंपल सी बात है। गवर्नमेंट डिसाइड करती है कैसे बढ़ेगा। सर यहाँ पे कंपटीशन क्या होता है? एब्सेंस। वहाँ पे हमने क्या बढ़ा था? हैवी कंपटीशन, ह्यूज कंपटीशन खूब होता है वहाँ पे। तो सर यहाँ पे इतना कंपटीशन है ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट होने ही नहीं देगी। कौन डिसाइड कर रहा है क्या बनेगा? गवर्नमेंट। मैंने बोला तुम 3 मोबाइल बनाओगे तो तुम 3 ही बनाओगे, तुम 3 टीवी बनाओगे तुम 3 ही बनाओगे, तो और कोई बनाने को अलाउड ही नहीं है। सर मैं तो कंपटीशन बस 3 ही तो है, काहे का कंपटीशन फिर? तो समझ रहे, वहाँ कंपटीशन क्या होता है? बहुत, वहाँ सबको फ्रीडम है ना भाई काम करने की, तो वहाँ तो 100 कंपनियाँ बना रही है तो बना रही है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा नहीं है। सो याद रखिएगा, देयर इज एब्सेंस ऑफ कंपटीशन, बिकॉज सब कुछ कौन प्रोड्यूस करवा रहा है? स्टेट। स्टेट मीन्स गवर्नमेंट। सर गवर्नमेंट इज द ओनली एंटरप्रेन्योर, वही सब कुछ डिसाइड कर रही है कौन क्या बनाएगा, तो यहाँ पे कोई भी कंपटीशन नहीं होता है, ठीक है, मतलब देयर इज नो कंपटीशन। चलो सर, और एग्जांपल्स कहाँ कहाँ होता है सर ऐसा? वियतनाम, सुना है वियतनाम देश है एक, क्यूबा, चाइना एंड पहले नॉर्थ कोरिया, एंड पहले के ज़माने में जो यूएसएसआर था, सुना होगा आपने, सोवियत यूनियन, सुना है? तो वो भी पहले क्या था? एक सोशलिस्ट इकोनॉमी हुआ करता था पहले, ठीक है। सो टिल 1990, 1917 से 1990 तक वो भी एक प्रकार की क्या था? अब नहीं है लेकिन पहले था, ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। उसके बाद उसका वो बंटवारा हो गया, सोवियत यूनियन में कुछ 16-18 देश आते थे मिक्स करके, बहुत सारे देशों का एक यूनियन था, ग्रुप था, तो वो फिर ब्रेक हो गया, सिंपल सी बात है, सब अलग अलग हो गए, ठीक है सर। फ़ायदे बताओ अब इसके, सुनो भाई, फ़ायदा, पहला फ़ायदा, अब फ़ायदे बताने हैं, फ़ायदे बताते हुए तो एकदम तारीफ़ करेंगे, एकदम चकाचक, ठीक है, करो तारीफ़ करो इसकी। सर यहाँ पे क्या होता है? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड, सर क्या बात है सर, सबके साथ फुल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे, ऐसा नहीं है सिर्फ अमीर अमीर कोई मिल रहा है। सर देर आर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, सही है कि नहीं है? सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। सर यहाँ पे क्या होता है? सोशल जस्टिस। वहाँ क्या होता था?
सोशल इनजस्टिस पढ़ा था ना अपन ने, ना इंसाफी है उधर, यहाँ इंसाफ है सर। सर यहाँ पे क्या होता है, रैपिड एंड बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज पॉसिबल। सर यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट बिल्कुल प्लान करके चलती है कि भाई हिसाब से सब जगह को प्लान करती है, ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर राज्य को ही डेवलप करेगी। आज हमारे राजस्थान में अगर हम देखें तो इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लेकिन डेवलप तो सिर्फ 2-3 ही है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, है कि नहीं? तो फिर तो ऐसे इक्वल डेवलपमेंट नहीं है ना सब जगह का। लेकिन सर ऐसा यहाँ पर नहीं होता, वहाँ पे गवर्नमेंट सब कुछ डिसाइड करती है प्लान प्रायोरिटीज़ के हिसाब से। गवर्नमेंट के सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, क्या बोलते हैं इसको, सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। सोशियो मीन्स समाज, इकोनॉमी मीन्स आर्थिक, दोनों ही जरूरी है। समाज का तो वो अपने हिसाब से गवर्नमेंट डिसाइड करती है, और एकदम रैपिड होता है और बैलेंस्ड डेवलपमेंट होता है, बैलेंस्ड। ऐसा नहीं कि कहीं ज़्यादा कहीं कम, ऐसा नहीं है। ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट सर, वेस्टेजेस ऑफ ऑल काइंड्स आर अवॉइडेड। सर यहाँ पे हर प्रकार की वेस्टेजेस को क्या किया जाता है, अवॉइड। अब लॉजिक समझो, वहाँ पे कंपटीशन इतना ज़्यादा था तो मैंने क्या कहा था, बहुत ज़्यादा वेस्टेज किया जाता है एक दूसरे से ज़्यादा बेचने के लिए, खूब एडवर्टीजमेंट, खूब मार्केटिंग कॉस्ट, खूब सेल्स प्रमोशन, खूब पैसा बहाते हैं। वहाँ हमने क्या बोला था, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वेस्टेज ऑफ ऑल काइंड्स आर अवॉइडेड, क्योंकि यहाँ पे कॉम्पिटिशन है ही नहीं। ठीक है, तो सर यहाँ पे क्या है, wastages of all kinds are avoided through strict economic planning because competition is absent, so there is no wastage of resources on advertisement and sales promotion। तो कोई वेस्टेज यहाँ पर नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट सर यहाँ पे बेरोजगारी क्या है, कम से कम होती है। वहाँ पे क्या पढ़ा था हमने, वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं, लेबर है, वहाँ पे क्या लिखा था, लेबर एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, वो हमेशा घबराहट में ही रहता है कि कभी भी नौकरी चल जाए, है कि नहीं, इनसिक्योर्ड होता है एम्प्लॉयमेंट। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता सर, यहाँ पे कोई घबराहट नहीं है, काम सबको मिलता है, क्योंकि चॉइस का नहीं मिलता होगा लेकिन काम सबको मिलता है। अच्छा एक और बात सर, ये प्लान करके चलते हैं सब कुछ कि क्या बनेगा कितना बनेगा, तो ना तो ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन हो रहा है ना अंडर प्रोडक्शन, तो फ्लक्चुएशंस रोज रोज नहीं आती। स्टेबल इकोनॉमी है, स्टेबिलिटी है, तो यहाँ पे क्या होगा, बेरोजगारी ज़्यादा थोड़ी होगी। अमेरिका में बेरोजगारी ज़्यादा क्यों हो जाती है, क्योंकि कुछ भी प्लान करके नहीं चल रहे, गधों की तरह चल रहे हैं। कभी डिमांड ज़्यादा, कभी सप्लाई कम, कभी सप्लाई ज़्यादा, कभी डिमांड कम, तो कभी ओवर प्रोडक्शन, कभी अंडर प्रोडक्शन, रोज ऊपर नीचे चल रहा है। यहाँ पे है ही नहीं ना नाटक। आगे बस सो दे हैव द सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज्ड इकोनॉमी इन्हीं की होती है। तीनों इकोनॉमिक सिस्टम में सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी कहाँ है, काम धंधा अगर करना है ना, सबसे ज़्यादा बढ़िया है कहाँ है, इधर। समझ लो, स्टेबिलिटी जहाँ होती है वहाँ पे आप, मैंने कल बताया था आपको, क्या कर सकते हो आप, लॉन्ग टर्म के लिए आप प्लानिंग कर सकते हो, डिसीजंस ले सकते हो, स्टेबिलिटी है ना सर, कुछ सोच सकते हो भविष्य का। सर जहाँ पे खुद ही ऊपर नीचे हो रहा है वहाँ क्या भविष्य देखोगे आप अपना, समझ लो। तो याद रखिएगा, अनएम्प्लॉयमेंट इज मिनिमाइज्ड सर, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्चुएशंस आर एलिमिनेटेड एंड स्टेबिलिटी इज ब्रॉट। सही है, तो सर यहाँ स्टेबिलिटी लाई जाती है, फ्लक्चुएशंस बिल्कुल क्या हो जाती है, एलिमिनेट। नेक्स्ट सर, द एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट मोटिव। सर यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव थोड़ी होता है, क्या होता है, सोशल। सर इसकी वजह से क्या होता है ना, समाज में एक अच्छी कोऑपरेटिव मेंटालिटी बन जाती है। समझ रहे हो मेरी बात, अमीर और गरीब एक दूसरे को हेल्प करते हैं, देयर इज अ कोऑपरेटिव मेंटालिटी। जबकि वहाँ क्या था, वहाँ डिस्प्यूट्स होते हैं, मैंने कहा था क्लास कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, अमीर गरीब को कुछ नहीं समझ रहा, गरीब बेचारा सोच रहा है कि बोले ये तो हमें मार देगा, तो समाज दो भाग में बट जाता है। यहाँ पे बटता नहीं है, समझ रहे हो। वहाँ पे होता है सोशल अनरेस्ट, समाज में मतलब अजीब सा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात, क्यों नहीं है सर, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव नहीं है ना सर, क्या है, सोशल वेलफेयर। सो देयर इज, अब सोचो गरीब भी खुश है, गरीब के भी बच्चे अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, तो उसको भी कोई ऐसा चक्कर नहीं है, एक दूसरे से हेल्प करते हैं। ओके, सो द एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट मोटिव हेल्प्स द कम्युनिटी टू डेवलप अ कोऑपरेटिव मेंटालिटी। यहाँ पे कोऑपरेटिव मेंटालिटी डेवलप हो जाती है सर, एंड अवॉइड्स क्लास वॉर, क्लासेस की वॉर नहीं होती यहाँ पे, समझ रहे हो, अमीर गरीब वाली वो डिस्प्यूट नहीं है। सो देयर इज बेटर वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। नेक्स्ट सर, यहाँ पे राइट टू वर्क होता है सर, बताया था मैंने अभी फीचर्स में, काम सबको मिलता है, काम तो मिलता ही है ना, तो सर अच्छी बात है ना ये। तो एक रीजनेबल मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सभी को मिल रहा है यहाँ पे, ऐसा कोई भी नहीं है कि कोई बेचारा कि जिसको कुछ ना मिल रहा हो, सबको एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिल रहा है, क्योंकि काम सबके पास होता है। ठीक, नेक्स्ट सर, यहाँ पे लेबरर्स और कंज्यूमर्स दोनों को ही प्रोटेक्शन होती है फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। मतलब यहाँ पे लेबर का भी एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा नहीं होता है और कंज्यूमर का भी नहीं होता। कैसे, लेबर का तो मैंने बताया, क्यों नहीं होगा सर, क्योंकि लेबर के पास हमेशा काम रहता है,
क्योंकि इनकी इकोनॉमी किससे नहीं चल रही, डिमांड सप्लाई से तो चल नहीं रही, तो स्टेबल है इकोनॉमी, तो रोज ऊपर नीचे होता नहीं, तो लेबर का नौकरी एकदम क्या है, सिक्योर्ड है, कोई टेंशन नहीं है, दे फील सिक्योर। कंज्यूमर्स, अब कंज्यूमर्स के साथ वहाँ पे क्या होता था, एक्सप्लॉयटेशन, मैंने कहा था, क्योंकि वहाँ मोटिव क्या था, प्रॉफिट। प्रॉफिट मोटिव ऑलवेज वर्क्स अगेंस्ट द वेलफेयर, दोनों ऑपोजिट चलते हैं सर। प्रॉफिट कमाओगे तो वेलफेयर कम होगा, प्रॉफिट नहीं कमाओगे तो प्रॉफिट कम होगा तो वेलफेयर ज़्यादा होगा। तो सर उनका तो मोटिव ही क्या है, प्रॉफिट कमाना, तो कंज्यूमर का वेलफेयर होता ही नहीं सर। मिलावट उलावट करते हैं, बहुत ज़्यादा हाई प्राइस चार्ज करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, पढ़ा था ना अपन ने। तो सर लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, द गवर्नमेंट इंश्योर्स द क्वालिटी। गवर्नमेंट, भाई गवर्नमेंट ने तो दिया है तुम तीनों को ठेका कि भाई तुम मोबाइल बनाओ, तो अच्छी क्वालिटी के होंगे, कौन इंश्योर करेगा, गवर्नमेंट इंश्योर्स कि वो अच्छी क्वालिटी के हों, सही दाम हो, और दाम तो वैसे ही सही होंगे, कौन डिसाइड कर रहा है, वो तो मैं डिसाइड कर रहा हूँ। आ रही है बात समझ में, बनवा रहा हूँ तुमसे, डिसाइड तो मैं ही कर रहा हूँ ना, अरे आ रही है बात समझ में। सो देर आर राइट, सही प्राइसेस होती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होती है, और अच्छी क्वालिटी होती है, क्योंकि कौन इंश्योर कर रहा है, गवर्नमेंट, समझ रहे हो। ठीक है सर, देर इज प्रोविजन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी। समझते हो सोशल सिक्योरिटी क्या होती है, जैसे पेंशन फंड, ग्रेचुटी फंड है ना, मेडिकल फंड, सर यहाँ पे हेल्थ केयर, यहाँ पे सबके लिए क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स बनाती है सरकार। तो सर गरीब के लिए भी, अमीर के लिए भी है, सभी को हेल्थ केयर, एजुकेशन, हाउसिंग, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, पेंशंस, हर प्रकार की सुविधा गवर्नमेंट अलाउ वो प्रोवाइड कराती है। तो ये अच्छी बात है, जिससे क्या है, सिटीजन्स फील सिक्योर। सिटीजन्स को और क्या चाहिए यार, है कि नहीं। चलो अब है डीमेरिट्स, अब कैसे बोलेंगे हम, अब तो बुआ जी बन जाएंगे हम, ठीक है, बुराई करो तो मातम। अब देखो इसके डीमेरिट क्या है, इसके डीमेरिट क्या होते हैं, जो उसके मेरिट्स होते हैं, जो वहाँ होता है वो यहाँ नहीं होता है। सर क्या होता है वहाँ पे, ज़रा आप देखो सर, वहाँ पे हर चीज़ एफिशिएंट होती थी ना, प्राइवेट सेक्टर काम करता है, प्रॉफिट के लिए काम करता है, तो हर चीज़ में एफिशिएंट होगा। यहाँ पे लेकिन क्या होता है, हर चीज़ में लापरवाही। देयर इज प्री डोमिनेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी, सरकारी हर सब चीज़ों में सरकारी लोगों का वो है, इंटरवेंशन रहता है। एंड क्या होता है, इट रिजल्ट्स इन डिलेज, हर चीज़ में डिले होगी, समझ रहे हो। ऑल्सो देयर विल बी करप्शन, जहाँ गवर्नमेंट है वहाँ क्या होगी, रेड टेपिज्म होगा, हर चीज़ में वो पूरा प्रोसीजर फॉलो करो, ये और वो, है ना, फेवरेटिज्म होगा, अपने अपने बंदों को लगाएंगे। अभी बोला था ना, काम सबको मिलता है लेकिन अपनी चॉइस का नहीं मिलता है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है किसको क्या करना है, तो हम तो उसी को देंगे जो हमारे जानकार होंगे, सही है। नेक्स्ट, इट रेस्ट्रिक्ट्स द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स एज देयर इज स्टेट ओनरशिप ऑफ ऑल मटेरियल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। सर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ना सारे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सब कुछ का मालिक कौन है, गवर्नमेंट, वही मैनेज करता है, वही कंट्रोल करता है। लेकिन यार एक इंसान को भी तो एक बेसिक अधिकार होना चाहिए खरीदने का, तो वो उसे कहाँ मिलता है, और यहाँ पे नहीं मिलता। एक इंसान का जो एक बेसिक राइट है, दैट ही कैन ओन द रिसोर्सेज, खरीद पाए, मैनेज कर पाए, वो उसे यहाँ अधिकार नहीं मिलता, क्योंकि ऑल द मटीरियल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है भाई। नेक्स्ट सर, सोशलिज्म, फिर से वही बात सर, यहाँ पे सोशलिज्म टेक्स अवे द बेसिक राइट्स सच एज राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो सर यहाँ पे क्या होता है, वो जो एक आदमी का बेसिक राइट होता है, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, वो भी वो यहाँ पे ले लेते हैं उससे, बेचारे आदमी से, है कि नहीं, वहाँ पे जबकि दे रहे हैं ना उसको। नेक्स्ट सर, यहाँ वहाँ पे क्या पढ़ा था हमने, इंसेंटिव्स टू हार्डवर्क, यहाँ पे देर आर नो इंसेंटिव्स टू हार्डवर्क। कितना हार्डवर्क कर लो तुम, काम तो मैं किसको दूंगा, जो मेरे जानकार है, जिस जहाँ, समझ रहे हो ना, गवर्नमेंट यही तो करेगी भाई, कितना ही कर लो तुम, समझ रहे हो, ऐसा होता है वहाँ पे, तो कितना ही हार्डवर्क कर लो, देयर इज नो वन टू अप्रिशिएट इट और टू एनकरेज इट, राइट। जबकि अगर कैपिटलिस्ट में होते तो इसका क्या मिलता है आपको, फायदा, इंसेंटिव्स मिलता है, समझ रहे हो, इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट्स एंड ऑल। सर वहाँ पे कौन सी प्राइसेस होती थी, मार्केट प्राइसेस, जो कैसे डिसाइड करी जाती थी, डिमांड सप्लाई सोच के, प्राइस मैकेनिज्म काम करता है उधर। लेकिन सर यहाँ तो कोई मैकेनिज्म ही नहीं है, आप डिसाइड कर रहे हो जबकि प्राइसेस, सही है, और जिसका कोई सिस्टम, देयर इज नो प्रॉपर बेसिस, ना कॉस्ट देख रहे हो, ना डिमांड सप्लाई देख रहे हो, कुछ तो देखो, यहाँ पे कोई सिस्टम ही नहीं है, आपने जो बोल दिया मतलब बोल दिया, हाँ तो बोल दिया तो ये इसका क्या होता है, डीमेरिट। ठीक है सर, एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस होती है यहाँ पे, मार्केट प्राइसेस नहीं होती हैं। एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस आर नॉट डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ मार्केट। सर ये मार्केट से नहीं निकाली जाती, किससे निकाली जाती है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ठीक है ना, इसका कोई सिस्टम, प्रॉपर सिस्टम होता है।
तो ये गलत बात है या अच्छी बात है? गलत बात है, कोई सिस्टम तो होना चाहिए। स्टेट मोनोपोलीज, अब अच्छे से सुनना। स्टेट मोनोपोली मतलब ऑब्वियसली स्टेट का मतलब क्या होता है बेटा, वो अपने देखो ज्योग्राफी में नॉर्मली क्या होता है, कंट्री मतलब देश, स्टेट मतलब राज्य और डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला। यहाँ वो स्टेट का मतलब नहीं होता, यहाँ स्टेट का मतलब होता है गवर्नमेंट, समझ रहे हो? सो नॉर्मली जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वहाँ पे स्टेट को, गवर्नमेंट को क्या बोला जाता है? स्टेट कहा जाता है। तो काफ़ी ये वर्ड यूज़ किया जाएगा, इसलिए ऐसे यूँ मत सोच रहे हैं ये राज्य सरकार की बात चल रही है। हाँ भाई, तो स्टेट मोनोपोलीज क्रिएटेड बाय द सोशलिज्म विल समटाइम्स बिकम अनकंट्रोलेबल। अब एक बात बताओ, ऐसा ही हमने वहाँ पढ़ा था कैपिटलिस्ट में, सर वो बड़ी बड़ी कंपनीज आपस में क्या बना लेती हैं? मोनोपोली, है ना? मोबाइल का एग्जाम्पल नहीं दिया था आपको मैंने कि दुनिया में है तो वही ना, छोटी कंपनियों को आने नहीं देती, आ भी जाती तो बर्बाद कर देती है। अब सोचो वहाँ पे भी मोनोपोलीज जैसा बना लेती है बड़ी कंपनियाँ, यहाँ तो है ही किसकी मोनोपोली? गवर्नमेंट की। अब इन दोनों में से किसके खिलाफ आप कुछ भी नहीं बोल सकते। प्राइवेट सेक्टर में चलो कुछ तो चॉइस है, यहाँ तो कुछ बोल भी नहीं सकते, बोलोगे तो गायब हो जाओगे। समझ रहे हो मेरी बात? अपने इंडिया का जैसे वो है ना मुकेश अंबानी और अडानी, ऐसे ही चाइना का कौन है एक बहुत बड़ा आदमी है, जैकमा, अगर आपने सुना है, alibaba.com, जैसे आपका वो है ना अमेजोन, वैसी वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी वेबसाइट है जिसका नाम है अलीबाबा, ई कॉमर्स वेबसाइट है, स्टार्ट ही उसने गेम किया था। अब समझो आप मेरी बात को, तो उसने कुछ छोटा मोटा कुछ कह दिया होगा कहीं, बहुत छोटा मोटा, बेचारा मिला नहीं 6 महीने तक, गायब था। समझ रहे हो? 6 महीने बाद वो तो मान लिया, वो चुपचाप रह, एक्सेप्ट कर लिया, नहीं तो वो जिंदा ही नहीं मिलता। वहाँ का डिफेंस मिनिस्टर है एक, उसने कुछ बोल दिया, जिंगपिंग जानते हो ना, प्रेसिडेंट जिंगपिंग, तो जिंगपिंग के लिए कुछ बोल दिया, कुछ भी है ना गवर्नमेंट के लिए, भाई साहब वो तो मिला ही नहीं। कहाँ मिला पता है आपको? उसकी लाश मिली है सिर्फ बाथरूम में, ओवरडोज्ड ऑफ ड्रग्स, मिलता ही नहीं है, कुछ बोलोगे क्या? अब आप समझ गए? तो सर दोनों ही जगह मोनोपोलीज बन जाती हैं। विच इज मोर अनकंट्रोलेबल? कौन सी ज़्यादा अनकंट्रोलेबल है? सर ये ज़्यादा डरावनी है, यहाँ तो आप कुछ कर भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते। आगे बात समझ में? तो ये डीमेरिट हुआ ना, याद रखिएगा। ठीक है भाई, तो लिखा भी है ना, इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट टू रेगुलेट देन द प्राइवेट मोनोपोलीज अंडर कैपिटलिज्म। उनको तो फिर भी थोड़ा बहुत सरकार क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, इनको तो बिल्कुल भी कोई बोल भी नहीं सकते यहाँ तो। देखा, द कंज्यूमर्स हैव, यहाँ पे क्या होता है सर, कंज्यूमर के पास क्या होती है? लिमिटेड फ्रीडम ऑफ चॉइस होती है, जब बहुत सारे ऑप्शंस नहीं है तुम्हारे पास। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट बनाएगी वो आपको खरीदना पड़ेगा, यू हैव टू एक्सेप्ट वॉट एवर द स्टेट प्रोड्यूसेस। ओके, नेक्स्ट सर, लेबरर्स आर नॉट रिवॉर्डेड अकॉर्डिंग टू देयर, सर गवर्नमेंट डिसाइड करती है किसको कितना मिलेगा, कितना ही अच्छा कर लो मिलेगा उतना ही। समझ रहे हो? एक सरकारी में ये तो होता है, कितना भी तुम जोश निकाल लो अपना, तनख्वाह तो तुम्हें भी उतनी मिलेगी और ना काम करने वाले को भी उतनी मिलेगी, इसलिए वो क्या डिसाइड कर लेते हैं कि काम क्यों करना। सोचो, ऐसे तो होता है सरकारी नौकरी में, तुम जाओगे जोश के साथ, बोला सर मेहनत करेंगे, देश के लिए कुछ करेंगे, 4 दिन में जोश ठंडा हो जाता है, व्हेन यू रियलाइज दैट कि भाई मेहनत करने से भी उतना ही मिल रहा है, ना करने से भी उतना ही मिल रहा है। चलो, सो देखो क्या होता है, जब हम कोई अच्छे काम करते हैं, एफिशिएंट होते हैं, अगर हमें कोई इंसेंटिव दे तो हम और अच्छा काम करेंगे। लेकिन अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं और अगर कोई हमें अप्रिशिएट नहीं कर रहा, तो आदमी क्या बन जाता है फिर? डेविल बन जाता है। फिर वो उल्टा, फिर क्या है, देखो इंसेंटिव दोगे तो अच्छा काम करेगा, अगर आप अच्छा काम कर रहा है बेचारा फिर भी आप उसे कुछ भी अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा, तो सर उल्टा क्या होता है, दिस एक्ट्स एज अ डिसेंटिव टू वर्क। मतलब इंसेंटिव क्या करता है? आदमी को मोटिवेट, और अगर उसे कुछ नहीं मिल रहा तो वो क्या हो जाता है? डीमोटिवेट। उल्टा हो गया ना, समझ गए? सो सर यहाँ पे कोई पूछने वाला होता नहीं है, कोई उसे इंसेंटिव मिल नहीं रहा एफिशिएंसी को, तो सर दिस एक्ट्स एज अ डिसेंटिव टू वर्क। उल्टा ये उसको काम करने के प्रति क्या कर देता है? डीमोटिवेट कर देता है कि भाई काम क्या करना है यार। समझ रहे हो मेरी बात, है कि नहीं? मैं 2:30-3 बजे घर जा रहा होता हूँ क्लासेस ख़त्म करके नॉर्मली, और मेरा दोस्त ऑफिस जा रहा होता है सरकारी नौकरी में ना वो। अब आप समझ गए मेरी बात? मैं 2:30-3 बजे काम ख़त्म करके जा रहा होता हूँ, बिकॉज आई स्टार्ट अर्ली इन द मॉर्निंग 3 बजे, वो चालू वो ऑफिस पहुँचता है 3 बजे तक। समझ गए मेरी बात? 5 बजे 6 बजे छुट्टी। चलो, तो समझ में आया गेम, ऐसी होती है सरकारी नौकरी, और क्या होता है। चलो भाई, लास्ट पॉइंट, सर द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशलिज्म इज नॉट एट ऑल, बता ही चुका हूँ, एक्सट्रीम फॉर्म मतलब सोशलिज्म का बड़ा रूप आज की डेट में पॉसिबल नहीं है। सर 100% सोशलिस्ट कहीं पॉसिबल है क्या?
पॉसिबल नहीं है। आया समझ में सबको? पक्का? 100%? ठीक है। अब सुनना बेटा, मिक्स्ड इकोनॉमी अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अब तो दोनों को क्या करना है, मिक्स्ड इकोनॉमी। सर ये जनरली मतलब इंडिया ने ये बहुत बड़ा एक मॉडल दिखाया है वर्ल्ड को। इंडिया वॉज अमंग द फर्स्ट वंस, और भी हो सकते हैं, लेकिन इंडिया भी एक बहुत बड़ा मॉडल था जिसने दुनिया को दिखाया कि मिक्स्ड इकोनॉमी से भी दुनिया चल जाती है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या था सर? मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है सर? इट इज़ अ सिस्टम, ये एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे दोनों की प्रेजेंस होती है। प्राइवेट सेक्टर भी होगा तो गवर्नमेंट भी होगा, वो भी बिजनेस कर रहे हैं, वो भी बिजनेस कर रहे हैं, सही है। कुछ चीज़ें वो अपनी डिसाइड करेंगे, यहाँ पे कैसे ये अपनी डिसाइड करेंगे। कैपिटलिस्ट कैसे डिसाइड करता है? डिमांड सप्लाई से। ये कैसे डिसाइड करते हैं? गवर्नमेंट। अभी पढ़ा ना आपने? तो अरे दोनों का मिक्स करना है बस। अरे आ रही बात समझ में? चलो अब सुनिएगा क्या होता है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। अभी जैसा मैंने आपको बताया सर, इट इज़ अ सिस्टम विच डिपेंड्स ऑन बोथ मार्केट्स एंड, सर यहाँ ये ऐसा सिस्टम होता है जो दोनों पे डिपेंड करता है फॉर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो प्राइवेट सेक्टर अपने डिसीजन खुद करता है, उसे कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना, वो क्या सोच के लेता है? डिमांड सप्लाई। प्राइवेट सेक्टर क्या सोच के करता है? सब कुछ काम डिमांड सप्लाई और मेन मोटिव प्रॉफिट। सर गवर्नमेंट क्या सोच के करती है? वो अपने हिसाब से करती है, अकॉर्डिंग टू देयर प्लान्स, ठीक है, जो भी उनका समझदारी कहती है, वेलफेयर के हिसाब से। एक और बात सर, एवरी इकोनॉमी इन द रियल वर्ल्ड टुडे इज, क्या बोला था मैंने आपको? आज के ज़माने में सच में अगर बोले तो रियल वर्ल्ड में सारी देश क्या है सब वही। तो मैंने आपको बस डिग्री का फ़र्क बताया था कि अमेरिका यूएस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होगा, मेजॉरिटी मतलब मेनली क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर, छोटा मोटा गवर्नमेंट भी डिसाइड करती है, इकोनॉमिक फंक्शंस गवर्नमेंट भी थोड़े बहुत करती है। अब जैसे सोशलिस्ट है वहाँ पे उल्टा हो जाएगा, 90% क्या है गवर्नमेंट डिसाइड करती है, तो 10% प्राइवेट सेक्टर हो गया। मिक्स्ड में थोड़ा ठीक ठाक रेशो होता है, अच्छा खासा। ओके सर, मिक्स्ड इकोनॉमी इंक्लूड्स मेरिट्स ऑफ बोथ, ऑब्वियसली सर दोनों का मिक्स होता है तो इसमें दोनों के फायदे मिक्स होंगे, थोड़े उसके फायदे थोड़े उसके फायदे, दोनों के फिक्स फायदे होते हैं। और डीमेरिट्स वाइल एक्सक्लूडिंग द डीमेरिट्स ऑफ बोथ, दोनों के डीमेरिट्स यहाँ पर ऐसा नहीं होते, ऐसा वो कह रहा है लेकिन गलत कह रहा है। समझ में आ गई मेरी बात? अगर डीमेरिट नहीं होते तो अभी हम सबसे ऊपर होते ना समझ? तो हमने क्या है, हमारा जब देश आज़ाद हुआ तो हमारा देश आज़ाद हुआ तो अंग्रेज चले गए हमारे देश से, है ना, वो खुद गए हैं, याद रखना। अंग्रेज़ों को तुमने भगाया नहीं है, ऐसा तुमने बिल्कुल भी कुछ नहीं भगाया है उनको। वो दे लूटेड वट एवर दे वॉन्टेड टू लूट। वो पूरा जब खत्म हो गया, सोचो किसी को लूटना है, तुम्हें घर को, चोर हो तुम, घर लूटने गए, पूरा लूट लिया ऑलरेडी, अब क्या बचा है वहाँ पे लूटने के लिए? तो जब कुछ बचता नहीं है तो क्या करता है चोर? फिर जाता है, और क्या करेगा? तो ये हुआ था, वो उनको भगाया नहीं गया है, वो भागे नहीं है, वो भाई सब कुछ तो लूट लिया था, कुछ बचा ही नहीं था लूटने के लिए, समझ रहे हो? तब जाके दे लेफ्ट इंडिया, राइट। सो ऐसा था। अब जब वो छोड़ के गए हमें तो हमारी तो बहुत बुरी हालत थी, तभी तो छोड़ के गए, कुछ था ही नहीं लूटने के लिए यहाँ पे, समझ रहे हो? बहुत ज़्यादा ड्रॉट, फेमाइन, भुखमरी फैली हुई थी, बारिश रेनफॉल हो नहीं रही थी, ऊपर से वर्ल्ड वॉर वगैरह तो चल ही रहे थे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहे थे, जितना लूटना था यहाँ से लूट चुके थे वो। सो इंडिया को जब वो छोड़ के गए तो हमारी पूरी छोटी बड़ी करके गए थे, वो पूरी इकोनॉमी का सिस्टम ख़त्म करके बिल्कुल ही बर्बाद करके गए थे वो हम लोगों को, बिल्कुल ही, ठीक है। अब सुनिएगा, तो उस टाइम पे जब हमारे प्रधानमंत्री बने, कौन बने पहले फर्स्ट वाले? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने। तो उन्होंने सोचा, बोले यार क्या करें, भाई इंडिया को, अब भाई देश तो हमें चलाना है, तो बोले कैसे चलाएं, इकोनॉमी कैसे चलाएं? तो उन्होंने सोचा, बोले यार कैपिटल, दो ही ऑप्शन थे उनके पास, या तो कैपिटलिस्ट बना सकते थे या, लेकिन उनको ये समझ में आया कि यार हम दोनों में से किसी एक को चूज नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमें दोनों ही चीज़ों की ज़रूरत है, हमें कैपिटलिज्म के भी फायदे चाहिए और सोशलिस्ट के भी। देखो वेलफेयर कैसे कर पाओगे जब तक पैसा ही नहीं होगा? पैसा था नहीं हमारे देश में, भाई वेलफेयर करने के लिए भी तो रोकड़ा होना चाहिए, वो भी तो नहीं था। तो हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी चाहिए था और सोशल वेलफेयर भी, लोगों का भला भी करना है, भुखमरी फैली हुई है, और इधर इकोनॉमी को भी ऊपर उठाना है, सिस्टम ठीक करना है। तो इसलिए हमने क्या चूज़ किया, दोनों का एक बीच का रास्ता, मिक्स्ड इकोनॉमी हमने चूज़ करी। उन्होंने सोचा कि भाई दोनों के फायदे होंगे, नुकसान होंगे नहीं, लेकिन ऐसा होता है क्या? नुकसान तो होते हैं फिर भी। चलिए ठीक है सर, तो यहाँ पे मोटिव क्या होगा? वहाँ पे कैपिटलिस्ट में मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट मोटिव। उसमें क्या होता है? सोशल वेलफेयर। यहाँ पे क्या होगा? दोनों। ठीक है सर,
तो यहाँ पे याद रखिएगा प्रॉफिट मोटिव भी होता है और सोशल वेलफेयर भी होता है, दोनों ही। तो जब दोनों का प्रेजेंस है तो फिर दोनों ही होगा। ठीक है भाई। चलो उसके बाद आप सुनिएगा सर मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स होते हैं बेटा, 3 प्रकार की इंडस्ट्रीज होती हैं। एक विच आर फुल्ली ओन्ड बाय प्राइवेट सेक्टर, जो पूरे तरीके से किसके कंट्रोल में होती है। एक होती है विच आर फुल्ली कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, रेलवे फुल्ली कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। और एक होती है जिनमें दोनों का मिक्स होता है, जिसमें प्राइवेट भी और गवर्नमेंट भी। एग्जाम्पल, जैसे अगर फुल्ली प्राइवेट बोलूं तो प्राइवेट में अगर मैं बोलूँगा तो कंज्यूमर गुड्स, एफएमसीजी गुड्स, है ना, खाने पीने की चीज़ें, बिस्किट विस्किट, ये सब, इसमें कोई गवर्नमेंट है नहीं है सर। तो ये तो फुल्ली ओन्ड बाय प्राइवेट सेक्टर्स हैं ये तो, है ना। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ आपको क्या नाम है, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन, ना, तो उसके अंदर कौन है, वो सिर्फ गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। ठीक है। या अगर मैं बोलूँ आपको डिफेंस गुड्स, ठीक है, वैसे थोड़ा बहुत तो वो भी अब प्राइवेट सेक्टर को देने लग गए हम, लेकिन पहले फुल्ली किसके कंट्रोल में था, गवर्नमेंट के कंट्रोल में था। लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ दोनों मिलके काम कर रहे हैं। इंश्योरेंस में LIC भी है, सरकार की कंपनी, प्राइवेट भी है। समझ गए मेरी बात। ऐसी पहले एयरलाइंस में भी था, एयरलाइंस के अंदर प्राइवेट एयरलाइंस भी थी और गवर्नमेंट वाली भी थी, इंडियन एयरलाइंस। अब तो वो खरीद ली किसने, वापस से टाटा ने। पहले भी टाटा की थी वो, टाटा ने दे दी थी। ठीक है। सो ऐसे ही टेलीकॉम अगर बोलोगे तो उसमें प्राइवेट भी है और गवर्नमेंट का भी है, BSNL है ना, दोनों भी है। 3 प्रकार की इंडस्ट्री हो गई, एक फुल्ली कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर, फुल्ली कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, और तीसरी मिक्स। सर मेरिट्स, सर तीनों फायदे समझ, अच्छा फायदे क्या होंगे, ऑब्वियसली मिक्स इकोनॉमी है तो दोनों के मिक्स होंगे, उसके भी हैं और उसके भी हैं। तो कैपिटलिस्ट से कौन से फायदे आते हैं और सोशलिस्ट से कौन से आते हैं, भाई दोनों का आ रहे हैं, दोनों की प्रेजेंस है तो दोनों के फायदे होंगे। तो सुनिएगा 8 फायदे दिख रहे हैं ना, 5 कहाँ से आए हैं, कैपिटलिस्ट से, और ये कहाँ से आए हैं, सोशलिस्ट से। चेक कर लो, आप खुद ही बताओ। पहला, खुद बताना कहाँ पढ़ा था ये तुमने, कैपिटलिस्ट में है सोशलिस्ट में। सर इकोनॉमिक फ्रीडम होती है, चूज करने की क्या होती है यहाँ पे, फ्रीडम। कहाँ होती थी, देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी विच इंश्योर्स इंसेंटिव टू वर्क। सर यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर अपने हिसाब से मैनेज कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, जिससे कि वो उसको फायदे भी मिलते हैं। तो सर कहाँ होता था ऐसा, सर यहाँ पे प्राइस मैकेनिज्म भी काम करता है कई चीज़ों में, बिल्कुल करता है। कहाँ से आया है ये भी, वहीं तो काम करता है प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म मतलब डिमांड और सप्लाई को बोलते हैं, सही बात है। सर बेटर रिसोर्स एलोकेशन है, लगाते ही वहीं है जहाँ फायदा हो, है ना। कंज्यूमर्स आर बेनिफिटेड टू कंज्यूमर सॉवरेनिटी। सर कंज्यूमर के पास क्या होती है, कंज्यूमर सॉवरेन है, समझ लो वही राजा है, उसके हिसाब से चीज़ें होती हैं सर। ठीक है, फुल फ्रीडम ऑफ चॉइस है उसको, सही है। कहाँ से आया ये भी, कहाँ होती है चॉइस। सर देर आर अप्रोप्रिएट इंसेंटिव्स फॉर इनोवेशन। सर मेहनत करते हो, कुछ इनोवेशन करते हो, कुछ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस करते हो तो यहाँ पे उसका लाभ भी मिलता है। कहाँ मिलता था, आज हम मेहनत करें तो फायदा नहीं कमा रहे क्या, कर रहे हैं तो मेहनत भी तो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं तो उसका लाभ भी मिल रहा है। सर यहाँ पे क्या होता है, एनकरेजेस एंटरप्राइज एंड रिस्क टेकिंग। सर जो रिस्क टेकर्स हैं, जो काम करने वाले हैं, उन्हें एनकरेज भी किया जाता है, तो अच्छी बात है ना ये तो ये सारे फायदे कहाँ से आए। और अब देखो इसके भी फायदे होंगे, कौन से, गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट को होने से क्या होता है, मैं आपको एक बात बताऊँ, कैपिटलिस्ट में गवर्नमेंट नहीं होती इसलिए उनकी लंका लगी पड़ी रहती है, लेकिन सोशलिस्ट में गवर्नमेंट होती है, रेगुलेट करती है, तो इसलिए थोड़ा स्टेबिलिटी रहती है, सही है कि नहीं। तो वैसा ही यहाँ होगा। देखो सर एडवांटेजेस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, क्या करके चलते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग, हम भी तो करते थे, याद करो, नहीं करते थे, हमारे अभी तो बनाया था प्लानिंग कमीशन, फिर करते ही ना, प्लानिंग तो करते ही हैं सर, बजट वजट बना रहे हैं, प्लान तो कर ही रहे हैं। तो याद रखिएगा देयर आर एडवांटेजेस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है सर, अभी पढ़ा था हमने, रैपिड बैलेंस्ड होता है। सर कंपेरेटिवली ग्रेटर इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी। सर समाज में यहाँ पे क्या होती है, इक्वालिटी होती है, समाज में भी होती है और इनकम वाली भी होती है, इकोनॉमिक इक्वालिटी और समाज वाली इक्वालिटी दोनों होती है, तो ये अच्छी बात है सर। कहाँ से आया ये भी, कहाँ पे होती है, कैपिटलिस्ट में या सोशलिस्ट में। फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। सर यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि गवर्नमेंट है आपको बचाने के लिए। कभी भी आप देखो, वैसे तो फ्रीडम है, आज मान लो आप लोग फार्मर्स हो, है ना सब, या सब्जी वब्जी का काम, मंडी में काम करते हो, तो आपने देखा होगा कई बार
प्याज टमाटर महंगे हो जाते हैं, 80 रुपये किलो, 100 रुपये किलो, न्यूज़ में आ जाता है कि प्याज गई 100 रुपये किलो। जब बहुत देखो नॉर्मल जाती है ऊपर तो गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, लेकिन जब भी बहुत ज़्यादा हाई चल जाती है तो गवर्नमेंट उसमें क्या करती है, फिर इंटरवीन करती है उसमें, फिर उसे कंट्रोल करवाती है कि यार फिर आम आदमी खा ही नहीं पाएगा। ऐसे कई बार जो खाने का तेल होता है, एडिबल ऑयल है ना, जो तेल अपन खाते हैं, जो सब्जी में खाना बनता है जिससे, तो कई बार ये बहुत ऊपर चल जाता है, बहुत ज़्यादा मार्क, क्योंकि इसकी किससे चल रहा है, मार्केट से। मार्केट का एक लिए काम करता है, प्रॉफिट के लिए। तो ना बड़ा ना भैया ना सबसे बड़ा रुपया। सही बात है, तुम तो ऊपर पहुंचा देते हो उसको, डिमांड सप्लाई का माहौल बना के। ये तो है, माहौल बना के तुम तो ऊपर पहुंचा दोगे, लेकिन कौन है टू कंट्रोल यू? गवर्नमेंट। तो भाई आम जनता का हित सोचती है ना गवर्नमेंट, तो वो तुमसे कंट्रोल कराएगी, प्राइस सीलिंग लगा देती है वो। तुमने तो पहुंचा दी 150 रुपये प्याज, गवर्नमेंट क्या कहेगी, 90 रुपये के ऊपर नहीं बेचोगे, बस। बोलो सर ऐसे क्या कर रहे हो, बोले बस बोल दिया, मतलब बोल दिया। सो गवर्नमेंट है वहाँ पे, है ना। तो यही होता है सर यहाँ पे, फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है भाई, क्योंकि ग्रेटर स्टेट पार्टिसिपेशन होता है, गवर्नमेंट भी पार्टिसिपेट करती है इकोनॉमी में। नेक्स्ट सर, द डिसएडवांटेजेस ऑफ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होता था कैपिटलिज्म में, क्या डिसएडवांटेज होते हैं उसके, बताओ क्या नुकसान होते थे उससे? सर कंज्यूमर के साथ मिलावट वगैरह करना, हाई प्राइसेस चार्ज करना, और ये सब यहाँ पे वो सब ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि कौन कंट्रोल करवाता है, गवर्नमेंट, है ना। थोड़ा बहुत तो है ना कंट्रोल करने के लिए, लगाम लगाने के लिए। सो द डिसएडवांटेजेस ऑफ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन आर अवर्टेड, अवर्टेड मीन्स कंट्रोल्ड। तो सर जो डिसएडवांटेज होते हैं वो जो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन के, उन्हें कौन कंट्रोल कर लेता है, गवर्नमेंट कंट्रोल कर लेती है। कैसे? लेजिस्लेटिव मेजर्स लेके, कानून वानून बना देती है सरकार, है ना। एनवायरमेंट लॉज बना देती है सरकार, लेबर रेगुलेशंस बना देती है। मान लो प्राइवेट सेक्टर है, तुम तो अपने फ़ायदे का सोचते हो, दमादम पॉल्यूशन करे जा रहे हो, लिमिट से ज़्यादा बनाए जा रहे हो, तो कौन कंट्रोल करवाएगा, गवर्नमेंट। एनवायरमेंटल लॉज है कि इतने लिमिट से अगर ज़्यादा धुआं निकला तुम्हारे यहाँ से कार्बन एमिशन सीज कर देंगे कंपनी को, है ना। गवर्नमेंट कंट्रोल करने के लिए बैठी हुई है, नहीं तो अपने मन की होगी फिर तो। समझ में आ गई मेरी बात? तो ऐसे मान लो तुम हो प्राइवेट सेक्टर, तुम तो अपना फायदा देखते हो, प्रॉफिट मोटिव, लेबर को बेचारे को पैसा ही नहीं दे रहे तुम लोग, मेहनत करा रहे हो ज़्यादा और उनको परेशान, मतलब भाई तुम्हारा प्रॉफिट कब होगा, जब उनको लूटोगे। ठीक है, उनसे काम तो करा रहे हो, पैसे नहीं दे रहे ढंग से, कौन कर रहेगा कंट्रोल, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने क्या बनाई है, मिनिमम वेजेस एक्ट बनाई है, नहीं बनाई है, बनाई है। एक मजदूर को पहले क्या होता था, बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, लूट लेते थे बेचारे को, अमीर आदमी उसको दबा लेता था, काम करा लेता था सुबह से शाम तक, और फिर 100 रुपये दे के भगा देता था। अब बेचारा गरीब आदमी क्या करे, वो तो चुपचाप चल जाता था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, फिर मिनिमम वेजेस एक्ट बनाई कि हर मजदूर को मिनिमम 200 रुपये मिलेंगे ही मिलेंगे, एक दिन का काम करा रहे हो, 8 घंटे 10 घंटे जो भी, मिलेगा ही मिलेगा 200 रुपये। फिर गवर्नमेंट ने उसको बढ़ा के अभी फिर कितना कर दिया, 500 रुपये। आज की रेट में आप कहीं भी एक दिन के लिए मजदूर लाओगे तो मिनिमम आपको कितना देना है, किसने बनाया ये, गवर्नमेंट ने, ताकि उस बेचारे के साथ एक्सप्लॉयटेशन ना हो। तो ऐसी सरकार बनाती है कानून, समझ रहे हो। कंज्यूमर के लिए भी तो बनाए हुए हैं, बीएसटी नहीं पढ़ी आप सबने, बीएसटी पढ़ी है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़िए, हरी वाली किताब जो है बीएसटी के अंदर सेकंड वाला पार्ट, उसमें नहीं आता लास्ट चैप्टर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। बनाया नहीं बनाया सरकार ने सुविधा केंद्र, कभी भी कोई कंज्यूमर के साथ कोई डिस्प्यूट हो जाए, मान लो कोई तुम वो कोई ये लाए इक्विपमेंट और करंट लग जाए ऐसे करके तुम मर जाओ, तो कहाँ जा सकते हो, कंज्यूमर कोर्ट। तुम तो कैसे जाओगे, मतलब आत्मा बन के तुम्हारे रिश्तेदार कहाँ जा सकते हैं, कंज्यूमर कोर्ट में। उनको है ना बनाया है ना सरकार ने कुछ, फिर तो यही तो है सर, जो डिसएडवांटेज होते हैं दे आर अवर्टेड थ्रू गवर्नमेंट रेगुलेशंस, गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। चलो सर डीमेरिट, फटाफट। डीमेरिट क्या होता है यहाँ पे, डीमेरिट मतलब नुकसान। अब बताओ सर, आप तो बोल रहे थे यहाँ कोई नुकसान ही नहीं होता, मैंने नहीं बोला था, किताब ने कहा था, लेकिन असली में होते हैं। याद रखिएगा, मिक्स्ड इकोनॉमी इज नॉट ऑलवेज अ गोल्डन पाथ। ये कोई गोल्डन पाथ नहीं है कि ये इधर का लड्डू भी ले लो और इधर का भी लड्डू ले लो। नुकसान तो यहाँ पे तब भी होगा। सोचो, दो नाव में पैर करके चलोगे तो वो नाव कभी तेज नहीं जाएगी, क्योंकि यू विल कीप ऑन बैलेंसिंग इट। सोचो, नाव चलाइए कभी, बैठे तो हो गए, देखी तो होगी। अब एक पैर रखा है इधर, एक पैर रखा है इधर, तुम बन गए वो अजय देवगन हैं। ओ भाई साहब, बैलेंस ही करते रहोगे ना, फिर आप तेज कैसे जाओगे। इसलिए हमारे देश की जो नाव है वो तेज जाती नहीं है, समझ लो। मैं सुन रहा हूँ 30 साल से इंडिया इज़ अ डेवलपिंग इकोनॉमी, स्टिल इट इज़ डेवलपिंग इकोनॉमी। बहुत डेवलप ही नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही, हम वो नाव में बैलेंस ही करते जा रहे हैं, सच बात है। तो
तो याद रखिएगा, मिक्स्ड इकोनॉमी इज नॉट ऑलवेज अ गोल्डन पाथ सर, कि आप सोचो कि इस दोनों के फायदे हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। इसमें भी क्या होती है, इट सफर्स फ्रॉम सब्सटैंशियल अनसर्टनिटीज, यहाँ पर भी कमियां हैं, ऐसी बात नहीं है। सर एक्सेसिव कंट्रोल बाय स्टेट, सर आपने सबने पढ़ा भी होगा कहीं ना कहीं, 12वीं में पढ़ाया जाता है वैसे तो, जिसने, है ना सर, पहले क्या होता था, हमने नाम के लिए बना तो ली थी मिक्स्ड इकोनॉमी, लेकिन क्या, मिक्स्ड इकोनॉमी बना तो ली थी हमने, लेकिन सर वो नाम के लिए थी। गवर्नमेंट क्या करती थी, एक्सेसिव कंट्रोल करती थी, प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ने ही नहीं दे रही थी, हर चीज़ में रोक टोक। तुम बोलो सर इंपोर्ट करेंगे और नई मशीनें खरीदनी है, बोला नहीं, इससे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा स्केल अप नहीं करने दे रही थी। तुम बोल रहे थे सर हम अब नए गुड्स बनाएंगे, बोला नहीं, ये तो स्मॉल सेक्टर बनाएगा, आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा था वो, एक्सेसिव कंट्रोल कर रहा था। तो ऐसा भी होता है सर। तो याद रखिएगा, एक्सेसिव कंट्रोल्स बाय स्टेट रिजल्टिंग इन रिड्यूस इंसेंटिव्स एंड कॉन्स्ट्रेंट ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर। जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी ग्रोथ क्या थी, कॉन्स्ट्रेंट, रुकी हुई थी, समझ रहे हो सर। सरकार क्या करती है, प्लानिंग तो करती है, लेकिन पुअर उसको लागू नहीं करवा पाती, पुअर इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग, समझ रहे हो। हाई रेट ऑफ टैक्सेशन होता है मिक्स्ड इकोनॉमी में सर, समझ रहे हो। गवर्नमेंट अपनी कमियां छुपाने के लिए किसके ऊपर टैक्स बढ़ा देती है, प्राइवेट सेक्टर पे। आज तुम एक बार बताओ, क्या तुम कोई बिजनेस को 10-10 साल 20-20 साल लॉस में चला सकते हो? फिर गवर्नमेंट चलाती है, कैसे? क्योंकि उसके बाप का पैसा नहीं है ना, किससे ले लेती है, जनता से। देख लो आप, समझ रहे हो मेरी बात। गवर्नमेंट की कितने ही बिजनेस हैं विच आर इन लॉसेस सिंस 12, 15, 30 ईयर्स, चल रहे हैं तमाम। फिर बोलो कैसे चल रहे हैं, मतलब लॉस में कैसे चलता है बिजनेस, कैसे चलता है? उधर से मारे जा रहे हैं फंड्स इधर, सिंपल सी बात है सब। पुअर इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग, हाई रेट्स ऑफ टैक्सेशन, लैक ऑफ एफिशिएंसी। गवर्नमेंट एफिशिएंट होती है क्या, काम करते हैं क्या ढंग के? एक रोड तो ढंग से बनती नहीं इनसे। करप्शन, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, अनड्यू डिलेज इन इकोनॉमिक डिसीजन, डिले होते रहते हैं डिसीजंस में, आज लेंगे कल लेंगे परसों लेंगे। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, हमेशा घाटे में रहती है पब्लिक सेक्टर की कंपनीज। आज BSNL है, सबसे कम मार्केट शेयर है उसका, देख लो आप। In the absence of strong governmental initiatives, the private sector is likely to grow disproportionately. सर बैलेंस डेवलपमेंट नहीं होता है सर, यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव्स लेती नहीं है, जिससे कि क्या होता है, जो प्राइवेट सेक्टर है वो बढ़ता तो है लेकिन प्रपोर्शनेटली नहीं बढ़ता है। मतलब हर चीज़ में बराबर 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 होना चाहिए ना डेवलपमेंट, प्राइवेट सेक्टर का हर सेक्टर में डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हर सेक्टर में कुछ सेक्टर बहुत तगड़े कमाते हैं, कुछ सेक्टर उतना नहीं कमाते हैं, तो डिसप्रपोर्शनेटली ग्रोथ हो रही है, विच इज रॉन्ग। अरे है ना, समझ लो। तो ये हो गया एक तरीके से खत्म। अब जो भी छोटा मोटा आपका इसका बचा हुआ है वो अपन कल खत्म करेंगे भाई साहब।